21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि गिरफ्तारी मोदी जी के कहने पे हुई है और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके विपक्ष ने मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए, 2 साल से ये मुद्दा चल रहा है। आपने इनके प्रमुख 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर रखा है। अभी तक ईडी ने फाइल क्या क्या चीज़ें करी है, क्या क्या चीज़ें आई हैं तथ्य में अभी तक। आप एक बात बताइए मुझे, आप सच में फेयर फ्री इलेक्शन चाहते हैं? सच बताइए। आप देखिए कि किस प्रकार से आज आप देख रहे होंगे बस स्टैंड्स पे एड्स। यहाँ पर आचार संहिता लगी है, यही आचार संहिता है, इसी को कहते हैं। आप सच में देश को लोकतांत्रिक ढर्रे पर लेकर चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? आप सच में, अगर आप ठीक है आपने गिरफ्तार किया, लेकिन कितने दिन जांच होती है? आप अगर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रमुख लीडर को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत भी तो होने चाहिए। जिस रेड्डी के दम पर गिरफ्तार किया गया, वो रेड्डी कैसे बेल पा जाता है? उसको कैसे बेल मिली हुई है? क्यों? क्योंकि उसने चंदा दे रखा है, वो बीजेपी में शामिल हो गया है। बीजेपी में शामिल होते मानी सब दूध के धुले हो जाते हैं, और बीजेपी से बाहर जो रहते हैं वो सारे के सारे करप्ट रहते हैं। कोल घोटाला भी सब कहते थे बहुत बड़ा कोल घोटाला है, कोल घोटाला है। जिंदल बाबू कोल घोटाले, जिंदल बाबू कोल घोटाले। कहाँ है जिंदल बाबू? अब कहाँ है? कहाँ चले गए वो? जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो घोटालेबाज थे, अब वो भाजपा में आ गए हैं तो वो पाक साफ हैं, वो शुद्ध हैं। उनसे ज़्यादा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर अब कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि इस बार दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, तो आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बार? फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अंधे हो रखे हैं, इन्हें नहीं दिख रहा कि चुनावी चंदे के नाम पर क्या किया गया है, कैसे चुनावी चंदे के रूप में भाजपा ने काला धन की उगाही करी है। सबको दिख रहा है ये। अब जिनको नहीं दिखता, जिन्होंने भाजपा के नाम का अपने आँख पे चश्मा पहन रखा है, उनको तो कभी नहीं दिखेगा, उनको कभी नहीं दिखेगा। आज के टाइम पे मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आज के टाइम पर राम भक्त कोई नहीं है, सब सत्ता भक्त हैं, सत्ता की भक्ति करते हैं। इस देश में जब सच्चे राम भक्त हो जाएंगे तो उन्हें सच में पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरीके से असंवैधानिक है। आपको पता है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो जनता फिर सड़कों पर उतरती है। आप किस तरह से देख सकते हैं कि मार्च एक बार स्टूडेंट के प्रति स्टूडेंट ने निकाला गया है, मार्च निकाला है, जिसको जनता में एक भारी आक्रोश है। और एक तरीके से पार्टी ने कैंपेन भी चलाया है कि वोट का जो जेल में अरविंद केजरीवाल है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। तो हम सारे छात्र एक तरह से संगठित होकर केजरीवाल के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर जी के साथ हैं। बहुत पहले अंग्रेज जब हमारे देश में थे, कानून लाए थे, रोल एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया था। शांति के नाम पे किसी को भी उठाकर जेल में ठूस देते थे, ना कोई गवाह ना कोई सबूत, जब तक चाहे अंदर थे। सेम थिंग यहाँ भी हो रही है। ये मूर्खों की सरकार है, मोदी सरकार, जिसको कुछ समझ नहीं है। देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ है, हमें इसको किस तरह से रखना चाहिए। और मेरा मानना है, अगर इनका यही हाल रहा और ये 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस देश के अंदर में आर्थिक हो चाहे फिर राजनीतिक रूप से सारा कंट्रोल देश के 0.1% लोगों के हाथ में आ जाएगा। और इस देश से लोकतंत्र दोबारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा रिपीट होता रहा है। और सेम थिंग हमारे साथ फिर से होने जा रही है। हम सभी चीज़ों को बेचते जा रहे हैं एक एक करके, जिसके खिलाफ केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाए गए उन्होंने, क्योंकि इसके लिए सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की जनता इस बार जेल का जवाब वोट से देगी। आपको लगता है जेल का जवाब दिल्ली की जनता वोट से देगी? बिल्कुल सही बात है। इस बार आम आदमी पार्टी सही कह रही है कि जेल का जवाब मोदी सरकार के खिलाफ हम वोट से देने वाले हैं। और इस बार जितनी भी 7 की 7 सीटें वो सारी हमारे हाथ में आने वाली, इंडिया अलायंस के हाथ में आने वाली है। बिल्कुल गलत किया है। केजरीवाल जी को कथित एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आज तक पहले उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था इसी मुद्दे पे। 6 महीने बाद उन्हें जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, 6 महीने जेल में रहने के बाद उनको जमानत में रिहा किया गया है। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार केजरीवाल साहब को फंसाना चाह रही है, और ये सरासर गलत है। केजरीवाल गरीबों का मसीहा है, दिल्ली केजरीवाल के साथ है। दिल्ली का हर जन, हर वोटर केजरीवाल जी के साथ है। आज आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम छात्रों ने केजरीवाल जी के पक्ष में अपनी बात रखी है और एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन किया है।
और हम सब भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्र एकत्रित हुए हैं केजरीवाल जी की जो असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है। हमारा ये मानना है कि आप सीधा सीधा सोचो कि जो केस 2 साल से चल रहा है, जिसकी पहली गिरफ्तारी 2 साल पहले हुई थी, तो आपकी ऐसी क्या अचानक जरूरत आन पड़ी थी जो आपने ठीक चुनाव से 1 महीने पहले उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी करेगी इस बार दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल देगी, जिस तरीके से तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लोगों ने बनाया है। तो आप लोगों की चुनी हुई लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसी को भी उठा के डाल दे रहे हैं, तो लोग इसका बदला जरूर लेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात चली कि भाजपा कह रही इस्तीफा देना चाहिए, आपको क्या लगता है जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, भाजपा वालों ने उनको नहीं चुना था, उनको दिल्ली की जनता ने चुना है, 2 करोड़ लोगों ने चुना है, उनको 62 विधायकों ने चुना है। भाजपा वाले एलजी ने या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं चुना है। तो दिल्ली की जनता जो कहेगी वो होगा, और दिल्ली की जनता ने सर्वे में 90% लोगों ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे।